हफ्ते हो सकता है कटरा श्रीनगर रेल सेवा का शुभारंभ। कटरा से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे पीएम मोदी। सभी तैयारियां पूरी। जम्मू रेलवे स्टेशन को मिली बम से उड़ाने की धमकी। कल रात अज्ञात कॉल से दी गई बम से उड़ाने की धमकी। जम्मू रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ाई गई। जम्मू पुलिस ने एक्स पर किया पोस्ट। कहा, जम्मू रेलवे स्टेशन पर बम की कॉल से हड़कंप। पुलिस ने तलाशी के बाद कुछ संदिग्ध नहीं पाया, लेकिन कॉलर की पहचान जारी की। किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही। कई खानाबदोश परिवार फंसे। 150 से ज्यादा मवेशी सैलाब में बहे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। किश्तवाड़ के एसडीएम अशरफ ने कहा, हम फंसे हुए सभी लोगों का पता लगाने और उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब तक 6 खानाबदोश परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। नदियों का पानी दिया, बदले में उसने आतंकवाद दिया। जम्मू से माता खीर भवानी के श्रद्धालुओं का पहला काफिला पहुंचा कुपवाड़ा। पुलिस व प्रशासन ने फूलों से स्वागत कर आध्यात्मिक माहौल बनाया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भद्रवाह में लेवेंडर महोत्सव का किया उद्घाटन। कहा, लेवेंडर बनेगा विकसित भारत की प्रगति का प्रतीक। लेवेंडर की खेती ने बदली किसानों की तकदीर। जितेंद्र सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत अडिग, पाकिस्तान कमजोर। भारत की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा नकारात्मक असर। कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू ने कुलगाम के डीएचपुरा में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। जनप्रतिनिधि मंडलों से मिलकर सुनी लोगों की समस्याएं। कहा, सरकार जन कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में लगने वाले माता खीर भवानी के मेले के लिए श्रद्धालु रवाना। हर साल हजारों की संख्या में खीर भवानी के मेले में शामिल होते हैं श्रद्धालु। गांदरबल के तुलमुला में खीर भवानी मेले की तैयारियां जोरों पर। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार तुलमुला पहुंचे और खीर भवानी मंदिर और मेले के सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। खीर भवानी तीर्थ यात्रा का पहला जत्था तुलमुला पहुंचा। डिप्टी कमिश्नर जतिन किशोर ने किया श्रद्धालुओं का स्वागत। प्रशासन ने की सुरक्षा और सुविधा की व्यापक व्यवस्था। रामबन के चंद्रकोट में खीर भवानी यात्रियों का पारंपरिक स्वागत। प्रशासन और पुलिस ने सुनिश्चित की सुरक्षा। श्रीनगर डल झील का दौरा। डल झील को देखकर पर्यटकों में खुशी। थाईलैंड से आए बाइकर्स ने कश्मीर की सुंदरता और सुरक्षा की सराहना की। लेह लद्दाख और पैंगोंग की यात्रा करने की भी योजना साझा की। असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा ने पहलगाम हमले में शहीद आदिल शाह के परिवार से की मुलाकात और शहीद आदिल शाह को दी श्रद्धांजलि। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की ओर से आदिल शाह के परिवार को 5 लाख रुपए का अनुग्रह चेक सौंपा गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के अधिकारी रहे मौजूद। सीआरपीएफ की 3री बटालियन ने बांदीपोरा के चिट्टूबंडू गांव में लगाया मुफ्त चिकित्सा शिविर। सैकड़ों लोगों ने को मिला इलाज। डिप्टी कमांडेंट ने किया शिविर का उद्घाटन। कहा, वंचितों की सेवा हेतु ऐसे और शिविर लगाए जाएंगे। राजौरी की आईटीआई रोड की हालत बेहद खराब। गड्ढों के कारण आए दिन हो रही दुर्घटनाएं। बारिश में जलभराव से बढ़ा संकट। सड़कों पर गड्ढों की वजह से स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क की मरम्मत और जल निकासी व्यवस्था सुधारने की मांग की। सरकारी दफ्तरों तक पहुंचना हो रहा मुश्किल। जम्मू कश्मीर से डराने वाली तस्वीरें आई सामने। जोजिला पास में हिमस्खलन। सिंथन का किया दौरा। फंसे यात्रियों से मिले और सड़क बहाली के दिए निर्देश। कठुआ में बढ़ती मवेशी तस्करी के खिलाफ सोशलिस्ट सेक्युलर फेडरेशन ने किया प्रदर्शन। सरकार से की मवेशी तस्करी को रोकने के लिए कड़े प्रावधान बनाए जाने की मांग। रियासी में फिर लौटा रोमांच। चनाब नदी पर रिवर राफ्टिंग दोबारा शुरू। पर्यटकों में दिखा उत्साह। राजौरी में बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित। शहीद अमरनाथ भगत को भावभीनी श्रद्धांजलि। गुरु रविदास सभा और भीम आर्मी ने किया सम्मान। रामबन में मौसम में बदलाव। यात्रा पर असर। खीर भवानी यात्रियों का चंद्रकोट में स्वागत और विश्राम भोजन के बाद श्रद्धालु घाटी की ओर रवाना। रामबन में सीआरपीएफ 84वीं बटालियन ने मनाया 40वां स्थापना दिवस। शहीदों को दिया गया भावपूर्ण श्रद्धांजलि। सामाजिक कल्याण और पर्यावरण जागरूकता पर जोर।
गुलमर्ग में नशे के खिलाफ निकाली गई जागरूकता रैली में पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारी, पर्यटक और स्थानीय लोगों ने लिया हिस्सा। लोगों को नशे के हानिकारक प्रभाव के बारे में दी गई जानकारी। अखनूर के लोअर नरियाना गांव में मोटरसाइकिल रिपेयर की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। राजस्व विभाग ने डीसी करगिल के लिए भव्य विदाई समारोह का किया आयोजन। विभाग के लोगों ने उनकी शानदार सेना की सराहना की। मेंढर के सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने सरकार से की मांग, बंकरों के बनवाने और तत्काल मरम्मत की मांग की। बीजेपी विधायक आरएस पठानिया के विवादित बयान पर सियासत तेज, कांग्रेस कर रही पठानिया के इस्तीफे की मांग। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज। जम्मू रियासी से सांसद जुगल किशोर शर्मा का बयान, कहा ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी, सीमावर्ती क्षेत्रों का शीघ्रता से होगा सर्वे और जल्द से जल्द कराए जाएंगे बंकरों के निर्माण। कश्मीर घाटी में हुई भारी बारिश, बागवानी विभाग के विशेषज्ञ बारिश और तापमान में गिरावट को सेब की फसल के लिए बता रहे हैं अच्छा। पुलवामा में स्वास्थ्य सोसाइटी ने तंबाकू दिवस पर निकाली जागरूकता रैली, लोगों को धूम्रपान के हानिकारक प्रभाव के बारे में किया गया जागरूक। पुंछ के सीमावर्ती हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्रों ने निकाली नशा विरोध का किया गया आयोजन। लोगों से पुलिस की कान और आंख बनने की अपील, ताकि शरारती तत्वों पर पुलिस पा सके काबू। करगिल के बकरिया हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर में निशुल्क न्यूरोसर्जरी शिविर का हुआ आयोजन। 170 रोगियों की जांच की गई, निशुल्क परामर्श और दवाएं की गई वितरित। साकू में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर निकाली गई रैली, लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों से कराया गया अवगत, लोगों से नशे से दूर रहने की अपील की गई। कुपवाड़ा में व्यापारी संघ ने प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन, विरोध स्वरूप दुकानें रखी बंद, जिला प्रशासन के पार्किंग वाले आदेश को वापस लेने की अपील की। कठुआ के घाटी चंग इलाके में रिहायशी कुल्ले में लगी आग, सब कुछ जलकर हुआ राख, पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से की मदद की अपील। आरएसपुरा में जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एसोसिएशन की कमेटी की दी गई जानकारी, दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने की कही बात। शोपियां में टेम्पो और बस सड़क से फिसले, कई लोग हुए घायल, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। इमाम साहिब शोपियां में एक विशेष समारोह का किया गया आयोजन, सीआरपीएफ द्वारा खेलों में करियर बनाने की चाह रखने वाले युवाओं की मदद की गई। शिमला कोटखाई में पति में तकनीकी खराबी से त्रिलोकनाथ के धाम का रास्ता बंद, ग्रामीणों को 30 किलोमीटर अतिरिक्त सफर करना पड़ रहा है। लाहौल के बिहाड़ी के पुल मरम्मत में 70 लाख खर्च अनुमानित, नया 10 करोड़ का पुल प्रस्तावित, 1 साल के भीतर निर्माण कार्य का रखा गया लक्ष्य। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर साधा निशाना, कहा विमल नेगी मामले में सीबीआई जांच से बौखलाहट में सुक्खू सरकार, सीएम सुक्खू के इस्तीफे की मांग। जयराम ठाकुर पर सीएम सुक्खू का पलटवार, कहा विमल नेगी की मौत पर जयराम कर रहे राजनीति, उनके पास कोई कागज हो तो सीबीआई को दें। मंडी से सांसद कंगना रनौत का बंगाल की ममता सरकार पर हमला, कहा इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को प्रताड़ित करना ठीक नहीं, बंगाल को नॉर्थ कोरिया मत बनाइए। बीजेपी सांसद राजीव भारद्वाज ने कोट पलाहड़ी का समर फेस्टिवल का आगाज, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने किया शुभारंभ। मनाली सैलानियों से हुई गुलजार, रोहतांग दर्रा में भी हल्की बर्फबारी, पर्यटक बर्फबारी से हुए आनंदित। नाहन में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का अधिवेशन का आयोजन, समिति के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संतोष कपूर ने महिलाओं के बढ़ते नशे के प्रचलन पर जताई चिंता। कांगड़ा में 25वीं साइकिल ऑन संडे रेस का आयोजन, गोल्ड मेडलिस्ट ज्योति ने की रेस की अगुवाई, लोगों को फिटनेस को लेकर किया जागरूक। ऊना के चेक डैम और तालाबों में डाला गया मछली का बीज, मत्स्य पालन विभाग ने 70,000 मछली बीज करवाया उपलब्ध, विधायक विवेक शर्मा बोले युवाओं को मिलेगा रोजगार। देहरा के जासूसी केस में बड़ा खुलासा, अभिषेक को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने से शूट करवाने की धमकी देते थे कुछ युवक, दबाव में पाकिस्तान के संदिग्ध लोगों से की दोस्ती।
हिमाचल में समग्र शिक्षा के तहत एलईपी टेस्ट शुरू। 6ठी से 12वीं तक के छात्रों की पढ़ने लिखने की क्षमता की जांच। ओसीआर शीट से टेस्ट सुधार के लिए होगी विशेष योजना। चंबा में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। किसानों ने मक्के की बुआई शुरू की। बम्पर फसल की उम्मीद से किसान उत्साहित। हिमाचल में कई जगह बारिश का दौर। कुल्लू में कई क्षेत्रों में हो रही रुक रुक कर बारिश। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में बड़ा हादसा। सुमरोपा के पास पेड़ गिरने से हुआ नागौर जोनल अस्पताल में इलाज जारी। ऊना जिले की ग्राम पंचायत मोमनियार में 70,000 मछलियों को बीज डाले गए। विधायक विवेक शर्मा ने योजना की शुरुआत की। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में अहम कदम। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 6ठी से 12वीं तक के छात्रों का एलईपी टेस्ट शुरू। लिखने पढ़ने की क्षमता का हो रहा मूल्यांकन। ओसीआर टेस्ट शीट पर लिया जा रहा है टेस्ट। रिजल्ट के आधार पर छात्रों की कमजोरियों को सुधारने पर होगा फोकस। चंबा में देर रात हुई बारिश से मौसम सुहाना। किसानों ने मक्के की बम्पर फसल की उम्मीद जताई। मौसम साथ देने पर फसल होगी बेहतर। धर्मशाला में साइकिल ऑन संडे रेस का आयोजन। शहीद स्मारक तक करीब 1 किलोमीटर ट्रैक तय किया गया। गोल्ड मेडलिस्ट ज्योति और संयोजक ध्रुव डोगरा ने रेस का नेतृत्व किया। नूरपुर की पंचायत खैरिया में कृषि अनुसंधान विभाग की टीम ने किसानों के लिए फसल और सुरक्षा और कीट नियंत्रण पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया। मौके पर दवाइयां और बीज भी वितरित किए गए। किसानों ने कार्यक्रम की सराहना की। हमीरपुर में पुलिस ने पंजाब से आ रहे श्रद्धालुओं को बिना हेलमेट वाहन चलाने पर कड़ी नसीहत दी। लदौरा पुलिस चौकी ने नकली पग पहनकर बाइक चलाने वाले युवकों को मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी दी। चंबा में अवैध रूप से ली जा रही देसी शराब की 185 पेटियां बरामद। पठानकोट चंबा राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर बानीखेत के पास की गई नाकेबंदी। पंजाब किंग्स 11 साल बाद आईपीएल के फाइनल में मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हराया। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 41 गेंदों पे नाबाद 87 रन ठोके। 3 जून को फाइनल में अब आरसीबी से मुकाबला। अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में सैलाब के बीच फंसा युवक उफनती नदी को पार करने के दौरान लहरों की मार झेलते हुए जान जोखिम में डालकर पुल किया पार। सिक्किम के मंगन में उफान पर नदियां। नदी के तेज बहाव ने से पुल को पहुंचा नुकसान। हालात को देखते हुए प्रशासन ने पुल को किया बंद। मिजोरम के लोंगतलाई में मूसलाधार बारिश की वजह से गिरी इमारत। हादसे वाली जगह राहत और बचाव का काम जारी। असम के लखीमपुर में बाढ़ जैसे हालात। टापू में तब्दील हुआ गांव। अपने आशियाने छोड़ने के लिए लोग हुए मजबूर। असम में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है ब्रह्मपुत्र नदी। निचले इलाकों में घुसा पानी। ब्रह्मपुत्र नदी के रौद्र रूप से दहशत में लोग। असम के श्रीभूमि में भारी बारिश के बाद लबालब हुई सड़कें। सड़कों पर पानी भरने से लोगों के घरों से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। त्रिपुरा के अगरतला में भारी बारिश से निचले इलाकों में भरा पानी। अपने मकानों को स्कूल में लोगों ने ली शरण। मणिपुर के इम्फाल में सड़क पर सैलाब ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। तबाही। सड़कों से लेकर लोगों के मकानों में भरा पानी। कोई घर की छत पर रहने तो कोई घर छोड़ने के लिए मजबूर। दिल्ली में मौसम बिगड़ने से आंधी में फंसा इंडिगो विमान। टर्बुलेंस में विमान फंसने से घबराए लोग। हालांकि इंडिगो के पायलट ने सूझबूझ से की सुरक्षित लैंडिंग। पूर्वोत्तर में भारी बारिश से कोहराम। 30 लोगों की मौत। गृह मंत्री अमित शाह की असम, मणिपुर, अरुणाचल के सीएम से बात। केंद्र से पूरी मदद का दिया भरोसा। केरल के कड़ूर में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने में जुटा। कर्नाटक के मंगलुरु में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव। सड़क पर पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार बड़ी धीमी। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ ने 4 ड्रोन पकड़े। ड्रोन के साथ बीएसएफ ने ड्रग्स भी बरामद किए।
पिछले 9 दिनों में देश में 1300% बढ़े कोरोना के मामले। 48 घंटे में 21 मौतें, 3783 एक्टिव केस। केरल में सबसे ज्यादा 1400 मामले, तो वहीं महाराष्ट्र में 485 और दिल्ली में 436 एक्टिव केस। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर चढ़ाई गई सोने की परत। स्वर्णिम आभा से जगमगाया राम मंदिर का शिखर। पर कोटे के सभी शिखरों पर जनता को किया संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधन में कहा, बंगाल से भ्रष्टाचार मिटाना है। 2026 में बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। अमित शाह ने कहा, पहलगाम में धर्म पूछकर लोगों को मारा गया, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। अमित शाह ने पाक पर साधा निशाना, कहा पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर मारा। मुर्शिदाबाद हिंसा पर अमित शाह का बयान, कहा ममता सरकार के मंत्री ने दंगा कराया। दंगे के वक्त टीएमसी नेता थे मौजूद। यूक्रेन ने रूस पर किया ड्रोन अटैक। साइबेरिया में रूसी एयरबेस में 40 विमान तबाह। यूक्रेन का दावा है कि हमले में रूस के हाईटेक विमान किए तबाह। A-50, Tu-95 और Tu-22M3 को किया ध्वस्त। यूक्रेन के ड्रोन हमले पर रूस के रक्षा मंत्रालय का बयान, बोले एयरफील्ड पर किए गए सभी हमलों को विफल किया। रूस ने भी यूक्रेन के सैन्य ठिकाने पर हमले का किया दावा। 12 यूक्रेनी सैनिकों की मौत की खबर। दुनिया के सामने पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब। पाकिस्तान से मोस्ट वांटेड ISIS आतंकी गिरफ्तार। तुर्की और अमेरिका ने घोषित कर रखा था मोस्ट वांटेड। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत का समर्थन करने के लिए फ्रांस का जताया आभार। पेरिस में कार्यक्रम में कहा, आतंकवाद से जंग में भारत और फ्रांस एक दूसरे के साथ। बाबा बागेश्वर ने सेना पर सवाल उठाने वालों को बताया जयचंद। देश के दुश्मनों को दिया हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं का संदेश।